हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। बड़े हिवाव के साथ और बड़े विश्वास के साथ और बड़े दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज आपको केवल केवल आपको प्रार्थना में विशेष ध्यान देना है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा तो आज उसका हम आदर और महिमा और सम्मान करें। बड़े हिवाव के साथ और बड़े विश्वास के द्वारा अगर आज आपने प्रार्थना की तो परमेश्वर आज आपके जीवन की सारी समस्या को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने हमें सुंदर से समय दिया पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना है, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक मसीह भाई बहन आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आज आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। अपने मन को एकाग्र करते हैं, आपके वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं पिता। आज उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दें। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपको घबराहट को नहीं महसूस करना। आज अपने दिल को थाम करके बैठना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है। वो सामर्थी, वो ताकत परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। केवल आपको रिसीव करना इस प्रार्थना को, और धैर्य और विश्वास के द्वारा और बड़े दिलेरी के साथ आपको सामना करना है उस शैतान का। आज उस शैतान आपके जीवन से जाने वाला है। वो शैतान जो आपके घर में, आपके परिवार में आपके दुख और चिंताओं को बढ़ाता है, आपकी बीमारियों को, आपकी नौकरी को, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स करता है, आपके बिजनेस में, आपके हर एक कामों में वो हमेशा पांव अड़ाता है, तो आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, वचन की ओर चलते हैं और पहले वचन देखते, उसके बाद सामर्थी प्रार्थना करते, क्योंकि आज ये वचन आपने मिस कर दिया तो अपने जीवन में बहुत कुछ आप खो देंगे। क्योंकि एक एक वचन, एक एक बिंदु परमेश्वर ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, सीखना और समझना। आज जितने भी छोटे मसीह भाई बहन आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं अपनी लाइफ से, वो आज वो चंगे होने वाले हैं। वो तमाम प्रकार के क्लेश से आप जूझ रहे हैं, तो आज वो छोड़ के वो शैतान जाने वाला है। आज आपके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, बॉडी की किसी भी पार्ट्स में आपके दर्द है, पेन है, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत निराश हो चुके हैं। आपके बच्चे के जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर ढेर सारी खुशियां देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनकी हर एक प्रकार की जो कमियां हैं उसको दूर करने जा रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके बेटे को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपको ढेर सारी आशीषें दे, वो हर एक चीज में फलवंत हो आपके बच्चे, जिसमें वो हाथ रखें? तो आज आपको प्रार्थना को रिसीव करना होगा, रिसीव करना होगा, बिलीव करना होगा, भरोसा रखना होगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज केवल इस समय जो परमेश्वर ने हमें सुंदर से समय दिया है हमारे जीवन में, उसने हमारे प्राणों की रक्षा की, तभी आज हम जीवित हैं, तभी उसका आदर और सम्मान करते हैं, उसका नाम लेकर के उसकी महिमा करते, उसकी स्तुति करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है तो चिंता मत कर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा जिंदा खुदा तेरे साथ खड़ा हूं। तो क्यों भागता है, क्यों भटकता है, क्यों इधर उधर भागता है? आज वो आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप बहुत चिंतित हैं, मैं जानता हूं कि आपके पास बीमारियां हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब हो चुकी, आपके घर में पैसे नहीं है, बीमारियां हैं, आपको बहुत सारे दुखों का, संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो बड़े दिलेरी के साथ परमेश्वर के साथ वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उनका साथ देता है। वो आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। वो आज आपको बुद्धिमान बनाने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा वचन में देखते हैं, जैसे लिखा अय्यूब के जीवन से जब घटना को हम देखते हैं और सीखते हैं किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी मसीह भाई बहन आपको बिलीव करना है, एक भी मसीह भाई बहन मिस नहीं करना, क्योंकि एक छोटी सी भी वचन हमारी जिंदगी को बदल सकती है, एक छोटा सा वचन हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इसीलिए क्या करना है, वचन को ध्यान पूर्वक सुनिए, अपना मन दीजिए। अगर आपका मन नहीं करता तो अभी से मैं आपसे कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं, इस प्रार्थना को बंद कर सकते हैं। नहीं, अगर जो विश्वास करते हैं, नहीं वो सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है, उसे वचन को सुनने के लिए मैं 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट समय दूंगा तो दूंगा, लेकिन संपूर्ण मन आप ना देना, या आज संपूर्ण मन देना, क्योंकि परमेश्वर
आपका संपूर्ण मन चाहता है आप किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप जिस हालात में उसी हालात में आप बैठे रहें और परमेश्वर से कहें। परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर ने क्या कहा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, तो परमेश्वर ने क्या कहा, हमें ध्यान देना है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यहाँ पे जिस तरीके आयुब की जीवन की घटना को देखते हैं, उसके जीवन में बहुत कुछ था, बहुत राजा था, बहुत शक्तिशाली था, अपने समय बहुत धनी व्यक्ति था, उसके सिवा और कोई टक्कर देने वाला उसका इस पृथ्वी पे नहीं था। लेकिन क्या घटना घटती है, इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि आयुब के जीवन में क्या घटना घटी थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत शोहरत नाम हर प्रकार की हर एक वस्तु उसके पास थी। लेकिन क्या होता है बाद में, छोटी सी गलती वो नहीं करता, लेकिन क्या करता है, शैतान करता है। शैतान कहता है, जब परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा तो परमेश्वर ने क्या कहा था आयुब से कि देख शैतान, मेरा भी क्या कहते भय मानने वाला कोई है, मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को मानने वाला है इस पृथ्वी पर, वो मुझसे प्रेम करता है। तो शैतान ने क्या कहा था, इसी तरीके से आज वो आपके जीवन को वो जो बदलना चाहता है परमेश्वर, लेकिन हम बदलने की कोशिश नहीं करते और हमारा शैतान जो है वो शैतान हमारे जीवन को बर्बाद करना चाहता है आयुब के जीवन की तरह। लेकिन फिर भी आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, उसका वचन क्या कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ को फैलाए। अपने मन को शुद्ध करना है, हमें अपनी हर प्रकार की बुराइयों को छोड़ने की पूरी कोशिश करना है, जी जान से मेहनत करना है और दृढ़ निश्चय करना है कि आज के बाद हम परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करेंगे। अगर जिस दिन ने अपने मन को बदला, उस दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके बच्चे की जिंदगी को बदल देगा, आपके जीवन को, आपके लाइफ स्टाइल को बदल देगा, आपकी दिनचर्या, आपकी हर एक चीज़ों को वो दुगना 100 गुना देगा परमेश्वर। इसीलिए हमें क्या करना है, बिलीव करना है, भरोसा रखना है। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, जो हताश हो चुके अपने लाइफ से, जीवन से, बिजनेस को कई बार ट्राई कर चुके, बिजनेस नहीं चलता है, लेकिन यीशु नासरी के नाम से अगर आप शुरू करते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आज आपके हर प्रकार के काम वो सफल होने वाले हैं। जो श्राप हो, कर्जे हो, दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन आज आपको घबराना नहीं है। जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वो जानते हैं कि सच्चा खुदा हमारे मन को बदलेगा। एक दिन वो हमारे मन को बदलेगा और हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा, क्योंकि उसमें वो ताकत है, वो सामर्थ है। जितने लोग विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको प्रार्थना करने का कोई भी मतलब अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, बड़े युवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको सामना करना उस शैतान का, और परमेश्वर के सामने डट करके प्रार्थना करना है कि पिता मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करने की तू हमेशा कोशिश कर। अगर जिससे आज हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसे हमें दूर करने की पूरी कोशिश करें, उसे दूर हमें करना होगा। उसे हम धीरे धीरे करते करते हर एक चीज़ को, हर एक प्रकार की बुराइयों को हमें ठीक करना है, हमें ठीक करना है, उसे हटाना है अपनी लाइफ से, अपने जीवन से। तभी परमेश्वर हमें ढेर सारी आशीषें देगा। और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने डेरे में, अपने घर में, यानी अपना घर कौन सा है, हमारा मन, हमारा शरीर, उसमें किसी प्रकार की कुटिलता को न रहने दे। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुझ में वास करता हूँ, मैं तुझ में रहता हूँ। क्या उस मंदिर में रहेगा परमेश्वर जिसमें कोई पाप हो? नहीं। जब किसी मंदिर में कोई पाप होता है, यानी हमारे दिल में ही छल है, कपट है और पाप है, निष्पाप हम नहीं हैं, तो क्या होगा? हम सुधरने की कोशिश नहीं करते तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा? नहीं, क्योंकि वो पवित्र है। अगर जिस दिन हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो उस दिन हमारा परमेश्वर हमारे दिल में रहेगा। उस दिन हमारी हर एक बातों को परमेश्वर सुनेगा, हमारी हर एक प्रार्थना को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को वो खत्म करेगा और हमें बहुत ढेर सारी आशीषें देगा। वो ब्लेस करेगा, वो हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो बचाएगा, क्योंकि वो सामर्थी ताकत
ताकत हमें देने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, अपने डेरे में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा परमेश्वर को। यानी हमारे अंदर जब हम कोशिश करेंगे, तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज से हम कोशिश करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन इस समय कोशिश करे कि हर प्रकार की बुराइयों को आपको खत्म करना है, आपको दिखाना है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मेरे हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने में मेरी तू मदद करता है, क्योंकि तू जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू मुझे ज्ञानी बनाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे बुद्धिमान बनाने वाला है, तू मुझे ताकत देने वाला है, तू मेरे हर प्रकार की आर्थिक से मदद करने वाला है, चाहे पैसे से लेकर के, खाने से लेकर के, पीने से लेकर के, और हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला हमारा जिंदा जीवित वही खुदा है। अगर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ढेर सारी आशीषें देने जा रहा है, आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर ने उनके लिए कहा है, और तू स्थिर होकर के कभी ना डरेगा। परमेश्वर क्या कहता है, और तू जहां भी किसी भी स्थान में है, वहां तू कभी किसी से नहीं डरेगा। ये परमेश्वर का वादा है। अगर आपने अपना मन परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर आपको इतना मजबूत करेगा, इतना स्थिर करेगा कि आपको कभी किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग परमेश्वर से आपसे प्रेम करेंगे, वो आपसे मेल मिलाप करेंगे, वो आपके पास आएंगे। अगर जिस दिन हमने उसके वचन को देखा और सीखा और समझा, परमेश्वर ने क्या कहा, और तू स्थिर होकर के कभी ना डरेगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपना दुख भूल जाएगा, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। परमेश्वर ने क्या कहा, तू अपना सारा दुख दर्द भूल जाएगा। जो आज हमारे पास चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, दुख है, मुसीबत है, घर के लेकर चिंतित हैं, बेटी को लेकर के चिंतित है, बेटे को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के चिंतित हैं, बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। आपके पास बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, बीमारी से आप जूझ रहे हैं, आप हमेशा हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं। आपके लाइफ में जीवन में बहुत कुछ ट्राई करते हैं, बिजनेस करने के लिए, अच्छा जॉब करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी दुकान रखते, अच्छी शॉप रखते हैं, लेकिन किसी में कोई किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है, तू हर एक चीज में, परमेश्वर कहता है, तू अपना दुख दर्द भूल जाएगा, तू अपना दुख दर्द भूल जाएगा। यानी हमारा जब परमेश्वर कहता है, तो वो जरूर सत्य है और हमारे जीवन में होगा। हमारे जीवन में क्या होगा, वो चीजें परमेश्वर हमें देगा, हमें वो बरकत देगा, वो हमें आशीषें देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसने कहा, तब तू अपना दुख दर्द हमेशा के लिए भूल जाएगा, और तू उस पानी के समान समझेगा कि मेरे जीवन में कभी दुख आया था, मेरे जीवन में कभी तकलीफें आई थी, कभी मुसीबत आएगी, जो पानी बहता रहता है, उसके तरीके आपके जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसके तरीके आपके जीवन में आप जब कभी सोचेंगे, तो आपको एक पानी बहते के समान लगेगा। जैसे पानी कभी नहीं रुकता है, उसी तरीके आपके जीवन में कभी बीमारियां नहीं रुकेंगी, वो हमेशा हर एक सेकंड नहीं लगेगा, वो आपकी बीमारियां जाएंगी। एक घंटे नहीं लगेगा, आपकी संकटें, आपकी मुसीबतें वो दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तू अपना दुख और दर्द को भूल जाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया, और इस प्रार्थना को आपने रिसीव किया और ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। परमेश्वर ने कहा है, जिस तरीके से दोपहर होती है, जिस तरीके दोपहर होती है, बहुत ज्यादा रोशनी होती है, उससे भी बड़ा प्रकाशमान हमारे जीवन में होगा, उससे भी बड़ा उजाला हमारे जीवन में होगा, उससे भी बड़ा शक्तिशाली हम बनेंगे, उससे भी बड़ी सामर्थ हमारे पास होगी, उससे भी बड़ी हमारे जीवन में प्रकाश होगा, अंधेरा नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। आर्थिक स्थिति से हम मजबूत होंगे, पैसे से हम मजबूत होंगे, धन से मजबूत होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर कहता है, तू मुझ पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा, तो मैं तुझे प्रकाशमान बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा है, तू प्रकाशमान होगा, तू बुद्धिमान होगा, तू ज्ञानी होगा, तू सामर्थी होगा, तेरे पास ज्ञान होगा, बुद्धि होगा। जिस दिन तूने परमेश्वर के वचन को स्थिर अपने मन में रखा, भरोसा रखा, बिलीव किया, भरोसा रखा, तो उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकाशमान होगा, और हमारे जीवन में दोपहर से भी अधिक हमारे जीवन में प्रकाशमान होगा, हमारे जीवन में उजाला होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, कौन मसीह भाई बहन है जो नहीं चाहता कि आपके जीवन में प्रकाश हो? तो अंधेरा जो पड़ा है,
जो दुख का है, चिंताओं का है, डिप्रेशन का है, मुसीबत का है, हर प्रकार की घबराहट का, उलझन का, बीमारी का, नौकरी का, जॉब का, जो भी आप है, आपके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, कौन नहीं चाहता है कि उसके जीवन में प्रकाश आए, उसके जीवन में उजाला आए, उसके जीवन में खुशियाँ आए, उसके जीवन में ढेर सारी प्यार आए। तो कौन नहीं चाहता, वो हर एक मसीह भाई बहन चाहता है। लेकिन आपको क्या करना, विश्वास रख करके प्रार्थना को आपको ग्रहण तो करना होगा, उसे उसके वचन को लेकर के सुनना तो होगा, आपको जीना होगा। आपको परमेश्वर आपको जीने की पूरी आशा देता है, आपको पूरा फ्रीडम देता है, पूरा अधिकार देता है, आप स्वतंत्र हैं। परमेश्वर से प्यार करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि वो आपको आज जीवन और श्वास देने वाला हमारा जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। इसीलिए पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमें पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर ने क्या कहा है हमेशा, और परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा अगर तेरे जीवन में अंधेरा भी होता है तो भी वो भोर सा हो जाएगा। अगर आज हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, अंधेरा छा जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी अचानक हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो परमेश्वर ने कहा तो मत डर क्योंकि मैं तेरा सच्चा खुदा, मैं तेरा सच्चा परमेश्वर तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को तेरे जीवन में दूंगा, ताकि तू विश्वास कर सके और उस पर चल सके। और मैं तुझे बहुत बड़ी सामर्थ्य देने जा रहा हूँ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें पिता परमेश्वर चारों तरफ से मजबूत किया है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर ने क्या कहा है, तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख करके, परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, चारों ओर देख करके तू निर्भय विश्वास और विश्राम करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू विश्राम करेगा, तू अच्छे हिवाओं के साथ, और विश्वास के दास तेरे पास किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। तू अच्छे से विश्राम करेगा और तू अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करेगा। अगर उसके वचन पे हम चलने की कोशिश करते हैं, उसके वचन को हम सुनने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत देगा, हमें आशीष देगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा, और ना उसकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, जो चतुर शैतान है आपके जीवन में काम करता है, आपके हर प्रकार के बंधन में बांध को आपको रखा है, आपके घर में कर्जे हैं, आपके कर्जे से दबे हुए, श्राप के बंधन से आप दबे हैं, तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है, वो आज आपको सामर्थ्य देने जा रहा है। इसीलिए कहा कि परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। वो दुष्ट कौन है, वो शैतान है, वो इब्लीस है, जो हमारे जीवन में काम करता है, जो परमेश्वर ने उसे मार करके भगा दिया है। इसीलिए आज हमें भी मार करके भगाना होगा, उसे डांट करके भगाना होगा प्रार्थना के द्वारा। जिस तरीके से परमेश्वर ने उसे हमेशा मारता आया है, हमेशा भगाता आया है, उसी तरीके हमें भी अपने जीवन से उसे भगाना है, ताकि हम आशीष को हमें पा सके, परमेश्वर की महिमा हो सके, और उसके वचनों के माध्यम से आज हमको सीख सके और जान सके। अगर जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आशीष को, तो कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए आइए हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी महिमा हो। पिता आपने परमेश्वर हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें ताकत दिया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, तो आपके हर एक मसीह भाई बहन को जो इस समय बीमार है, अपने हर एक मसीह भाई बहन बीमारों का नाम लिख करके भेजे। जो व्यक्ति बीमार है पूरा डिटेल्स में लिख करके भेजे, क्योंकि परमेश्वर आज उससे ढेर सारी आशीष देने जा रहा है, उसको चंगा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस बंद पड़ा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट करके बताइए, पूरे डिटेल्स में बताइए, हर एक बातों को लिखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू यीशु, थैंक
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस समय छू पिता परमेश्वर, जिस समय बीमार है पिता परमेश्वर, इस समय जिनके मन में पिता परमेश्वर जो भी आ रहा है अपने कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। अगर आज आपने हर एक बातों को, अपनी मन की बातों को खोल करके परमेश्वर के सामने रखा और कमेंट के माध्यम से आपने बताया, तो परमेश्वर आपको जरूर ढेर सारी आशीषें देगा, ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको ढेर सारा प्यार देने जा रहा है परमेश्वर, आपको ढेर सारी आपको सौगात देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो हर एक चीज को मुहैया कराने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। वो आज आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत आपके जीवन से खत्म होने जा रही। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ जरूर रख करके प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत मसीह भाई बहनों की गवाही आती है, जो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखते हैं उसी वक्त वो चंगे हो जाते हैं। आज आप चंगे होंगे, उसी वक्त वो चंगे होते हैं। किसी प्रकार के आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपके किसी प्रकार के बॉडी की स्किन प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे हाथ रखें और कहें पिता परमेश्वर कि मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रार्थना को रिसीव करता हूं। अगर आपकी बहुत पुरानी बीमारी हो चुकी है, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत निराश हो चुके हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका इलाज कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथों में सब कुछ है। आज वो सारा इलाज आपको करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको हर एक प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस समय आपके बेटे और बेटियां बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो अपनी मन की बातों को पिता परमेश्वर, जो अपनी बीमारी को, अपने बेटे के जीवन को लेकर के वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं पिता परमेश्वर, अपनी पत्नी के लेकर के पिता परमेश्वर बातों को लिखते हैं पिता परमेश्वर, अपने हस्बैंड के बारे में लिखते हैं पिता परमेश्वर, अपने रिश्तेदारों के बारे में लिखते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनके हृदय को मजबूत करने जा रहे हैं और दृढ़ निश्चय करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, आप तो प्रेमी है पिता परमेश्वर, आप तो प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो हर एक मसीह भाई बहन के ऊपर हाथ रखते हैं पिता परमेश्वर। वो आपको हाथ रखने जा रहा है परमेश्वर, परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर रखने जा रहा है। बिलीव करिए, विश्वास करिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप बिलीव करिए, परमेश्वर आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा है, वो हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में विश्वास को बोने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश, तमाम प्रकार के संकट, तमाम प्रकार के दुख, तमाम प्रकार की जो आपके जीवन में समस्या हैं वो खत्म हो जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो इस समय अपने बेटी के जीवन को लेकर के कमेंट के माध्यम से बताते हैं उसे जॉब की जरूरत है। मैं इस समय देख रहा हूं कि परमेश्वर कहता है कि आपको जॉब की जरूरत है, आपको नौकरी की जरूरत है। आप इस समय परेशान हैं, अपने मन में बातों को सोच रहे हैं, अपने मन की बातों को लेकर के आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन के हर प्रकार की संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की जो आपके जीवन में बेचैनी है, घबराहट आप महसूस कर रहे हैं, आपको घबराहट नहीं महसूस करना है। आप उलझन को महसूस कर रहे हैं, आपकी बीपी हाई और लो होती है तो आपको चिंता नहीं करना। आपके पास लकवा है, लकवे की बीमारी है, परमेश्वर ने आज आपको ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के, आज उनके जीवन को ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं, उनकी पत्थर से बीमारियों को पिघला दी यीशु नासरी के नाम से। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की पथरी है, स्टोन हो चुके पिता परमेश्वर, वहाँ पे हाथ रखें, वहाँ पे हाथ रखें जहाँ पे स्टोन है, जहाँ पर वो पथरी है, जहाँ पे स्टोन है, उसको आज ठीक करने जा रहा है। आज वो गलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज वो खून की कमी आपको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। अपने हृदय में विश्वास करके कि मेरे जीवन में जो भी
खून की कमी है, मेरे शरीर में जो भी खून की कमी है, जो महिलाएं हैं पिता परमेश्वर, जो जी बहनें हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटी और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो अपने सीने पर हाथ रख करके कहें पिता परमेश्वर, एक हाथ उठाएं और कहें पिता परमेश्वर, मेरे शरीर में ब्लड की कमी है, मेरे शरीर में खून की कमी है पिता परमेश्वर, मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर, आजाद कर यीशु नासरी के नाम से, आजाद कर यीशु नासरी के नाम से, आजाद कर यीशु नासरी के नाम से, आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। जिनको चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जिनको लकवा की बीमारी सुनाई, स्किन प्रॉब्लम है, बहुत बहन भाई इस समय है पिता परमेश्वर, उनको स्किन प्रॉब्लम है, उनकी स्किन क्लियर नहीं है, एक दूध की तरीके कर दे पिता परमेश्वर उनकी स्किन को, उनकी स्किन को पिता परमेश्वर एक दूध की तरीके कर दे पिता परमेश्वर। एक कोमल जैसे बच्चा होता है पिता, उसकी स्किन को छो पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर परमेश्वर, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको झुलसाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से दूर करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। वो तमाम प्रकार के अशुद्ध असाध्य रोग पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, सीने में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में जकड़न हो, घुटनों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, सीने में दर्द हो पिता परमेश्वर, पथरी है, कब्ज की प्रॉब्लम, मधुमेह की, ज्वार, चक्कर आना पिता परमेश्वर, दाद की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से आज वो जाएगी। वो हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हैं, हर प्रकार के श्राप के बंधन से उनको आजाद कर पिता परमेश्वर, हर प्रकार की मुसीबत से उन्हें छुड़ा पिता यीशु नासरी के नाम से। आज वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं, वो अपने बच्चों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने जॉब के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से लिखिए, हर एक बात को लिखिए। अगर जब तक अपनी मन की बातों को आप लिखेंगे नहीं, दूसरों तक बताएंगे नहीं, तब तक क्या परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है, हर एक बातों को जानता है, लेकिन आपको अपने मन के दिल की बातों को जरूर दूसरे तक शेयर करना चाहिए। कमेंट के माध्यम से अगर बताएंगे तो हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे पिता परमेश्वर। अगर हमारे आंखों तक आपको कमेंट पहुंचता है तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, वो ढेर सारा आशीष देगा, वो ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। आपको कभी भी घबराना नहीं है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको हर प्रकार के दुख और दर्द दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको चंगाई देने जा रहा है। आप नौकरी के लिए परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर हम आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जो आप कर्जे से दबे हुए समय प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है, आप दुख में ही, मुसीबत में ही, परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते मेरे पिता परमेश्वर। इनको नौकरी की ब्लेसिंग कर, इनके बिजनेस चलने पाए पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार के जो बंधन इनके जीवन में है पिता परमेश्वर, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो खुले यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की दिक्कतें उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप छो पिता परमेश्वर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या को देख यीशु नासरी के नाम से। धन्य मेरे खुदावन, धन्य मेरे परमेश्वर जी हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आज आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर की आज हमें छुए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें छुआ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। परमेश्वर ने आपको छुआ, परमेश्वर ने आपको छुआ, परमेश्वर ने आपको छुआ, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपकी हर एक कामों में मदद की। आपको बिलीव करना है, भरोसा करना है, रिसीव करना है इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन में परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आप जो दुखित हैं, चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, इस समय आपके मन में चलता है कि मेरे बेटे के जीवन में क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन कैसा होगा, उसके लिए कैसे मैं रिश्ता ढूंढूंगी, उसके लिए मैं कैसा रिश्ता ढूंढूंगा।
लेकिन आपको चिंतित नहीं करना, आपको हताश नहीं होना, आपको निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आज आपके साथ है। इस वीडियो को आप जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर दान को आप भेजना चाहते हैं और इस टीम की मदद करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा। अगर आपकी इच्छा है तो स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट्स नंबर पे आप भेज सकते हैं। और हमारे पास इसके सिवा और कोई हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है, केवल BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप इसमें ही भेज सकते हैं। अगर आपके पास BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी सुविधा नहीं है तो आपको चिंतित नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना, आपको चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जिसके पास है वही भेजे, लेकिन अपने इच्छा अनुसार भेजिएगा, चाहे वो कितना भी हो। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको सलामत रखे और आपको ढेर सारी बरकत दे, हर प्रकार के आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके घर में, परिवार में। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।